हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 18 दिसंबर। 18 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी हो, स्टेट के कोई भी एग्जाम हो, पुलिस कांस्टेबल, महिला पर्यवेक्षक, छात्रा अधीक्षक, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहे स्टेट में कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए आपका जो करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कैसे होता है, आपका मतलब डेली जो जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त होती है, जो वर्तमान में हमारे बीच क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, ये जो है पता हमको चलता है, इसलिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। आप जितना इसको पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट जाते जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि इसी तरह के जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए आपके माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो 67वें राष्ट्रीय स्कूल जो खेल है कहाँ शुरू हुआ है? पुणे, चेन्नई, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारी जो राजधानी नई दिल्ली में। ये आपका 67वें क्रम का, कौन से क्रम का? 67वें जो राशि जो स्केल कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में हुई है। तो ये आपका जो है नेशनल स्कूल गेम जो है, जिसमें लगभग 3400, याद रखिएगा 3400 जो इसमें जो खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे और ये लगभग 14 से 15 जो इसमें जो है इसमें खेल खिलाएंगे, जिसमें आपका तैराकी है, फुटबॉल, बैडमिंटन, इस तरह के जो है लगभग 17 से 18 जो 14 से 15 जो खेल इसको सम्मिलित किए गए हैं। 3400 जो प्लेयर अलग अलग राज्य से यहाँ पे जो है इसमें जो है एक तरह का सम्मेलन होगा, जो इसमें अलग अलग स्टेट के जो खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। 3400 जो प्लेयर इसमें जो खिलाड़ी जो इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये आपका दिल्ली में लगभग 7 दिवसीय ये जो खेल है ये आपका होने वाला है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। कौन सा क्रम? 67वें क्रम। तो इसको याद रखना है, नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन जो है इंटरनेशनल टेनिस ऑल हाफ फेम में शामिल हुआ है? लिएंडर पेस, वजय जो अमृत राज है, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल होने वाले व्यक्ति कौन है? लिएंडर पेस। ये हमारे मतलब भारत के जो है आपका टेनिस प्लेयर हैं। और जो वजय अमृत जो राज है, ये भी हमारे भारत के जो है टेनिस प्लेयर हैं। इन दोनों जो है इंटरनेशनल टेनिस हॉल फेम में यहाँ पे शामिल होने वाला है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ जो फेम एक तरह के यहाँ पे उन खिलाड़ियों की उपलब्धि होती है जिनको उनके जो खेल के योगदान की वजह से इनको शामिल किया जाता है। तो लिएंडर पेस, वजय जो अमृत राज, इन दोनों को ये आपका इंटरनेशनल टेनिस जो फेम है इसमें शामिल किया जा रहा है, जो हमारे भारत के टेनिस प्लेयर हैं दोनों। तो इसको याद रखिएगा। इन्होंने बहुत ही जो उपलब्धि अपने खेल के क्षेत्र के योगदान में हासिल किया है, इसलिए इनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इनको शामिल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना जो हमारे जो इंडियन नेवी है, तो हमारे जो भारतीय नौसेना ने किस आईआईटी के साथ नवाचार अनुसंधान के लिए समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट जो टेक्नोलॉजी जो संस्थान है जो कानपुर है। हाल में जो हमारे भारतीय नौसेना ने आईआईटी जो कानपुर के साथ ये समझौता किया है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नए नए टेक्नोलॉजी और यहाँ पे जो है जो नवाचार इस क्षेत्र में यहाँ पे अनुसंधान साइंस के क्षेत्र में यहाँ पे जो है जो नई नई जो खोज के लिए जो है खास करके ये सब जो है आपके इस अनुसंधान के साथ ये समझौता किया हमारे भारतीय जो सेना के द्वारा यहाँ पे नया टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और जो नए नए जो टेक्नोलॉजी जो हो रही है, तो जो है एक तरह के यहाँ पे इनको जो है मतलब उस क्षेत्र में काम करने के लिए यहाँ पे समझौता किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग, याद रखिएगा, हाल ही में भारत ने जो स्वदेशी हाई स्पीड जो फ्लाइंग विंग है यूएवी जिसका नाम है, इसका जो सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है? उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत ने यहाँ पे स्वदेशी हाई स्पीड जो फ्लाइंग विंग यूएवी इसका नाम रखी गई है, जिसका सफल परीक्षण कर्नाटक के कहाँ पे? ये आपका चित्रदुर्ग, याद रखिएगा चित्रदुर्ग में यहाँ पे
इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये पूर्ण रूप से मानव रहित जो है आपका टेक्नोलॉजी है, जो विमान है मानव रहित ये आपका विमान है। और इसके जो शुक्रवार के दिन ये चित्रदुर्ग कर्नाटक वहाँ पे इसका सफल परीक्षण किया गया है। फ्लाइंग विंग जो टेक्नोलॉजी ने इसके जो सफल परीक्षण यहाँ पे किया गया है। और इसका जो हाई स्पीड जो फ्लाइंग जो स्वदेशी जो फ्लाइंग विंग जो विमान है, ये किसको द्वारा इसको डेवलप किया गया या इसको बनाया किसके द्वारा गया है, कौन सी कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है, आपके DRDO के द्वारा। एक बार इसको मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका फ्लाइंग विंग है जिसका सफल परीक्षण यहाँ पे पूर्ण रूप से मानव रहित विमान है जिसका सफल परीक्षण कुछ दिन पहले यहाँ पे किया गया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे मतलब ये जो है भारत जो है इसको पूर्ण रूप से यहाँ पे स्वदेशी मतलब सामान से बनाया, मतलब पूर्ण रूप से मतलब मेड इन इंडिया है कहने का मतलब किसी देश के सहयोग से नहीं बनाया गया है। उपलब्धि हमारे भारत की मतलब पूर्ण रूप से मेड इन इंडिया है। जितने भी पार्ट्स वगैरह इसको बनाने में जो लगे हैं ये पूर्ण रूप से आपका भारत के इसमें जो प्रोडक्ट यहाँ पे लगा हो, किसी देश के सहयोग नहीं लिए भारत, ये हमारे भारत की उपलब्धि है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी चलिए DRDO की आप बात करते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत बार एग्जाम में जो है आपका पूछा गया है। तो DRDO का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। जो हमारे भारत के जो एक रक्षा अनुसंधान है संगठन है, आपके हमारे भारत सरकार के संगठन है, हमारे भारत के रक्षा विकास संगठन है, जो कि हमारे जो मतलब ये जो है नए नए टेक्नोलॉजी जो विकास करती है यहाँ पे, तो इसको याद रखिएगा। और इसकी जो स्थापना कब किया था DRDO का, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो स्थापना है 1958 में इसकी स्थापना किया था। इसका हेड क्वार्टर आपके न्यू दिल्ली से, इसका न्यू दिल्ली में जो है इसका हेड क्वार्टर है। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है DRDO के, तो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समीर वी कामत जी, याद रखिएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, समीर वी कामत अभी DRDO के हेड हैं, अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो इसको याद रखिएगा। 1958 में स्थापना किया था। इसका हेड क्वार्टर पूछे न्यू दिल्ली में, मतलब ये आपका न्यू दिल्ली में जो है इसका हेड क्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। और जो है ये हाई स्पीड जो फ्लाइंग विंग है, इसको किस उद्देश्य से इसको बनाया गया है, तो ये सशस्त्र बल को जो है हमारी मजबूत करने के उद्देश्य से यहाँ पे जो है इसको डेवलप किया गया है, तो इसको याद रखिए। कर्नाटक के कहाँ पे? चित्रदुर्ग में जो है इसका यहाँ पे परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद में पास कर दिया गया है? झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल में जो तेलंगाना राज्य में सेंट्रल ट्राइबल जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो कि बनाने के लिए विधेयक संसद में पास किया गया है, तो यहाँ पे जो है सेंट्रल जनजाति पे जो यूनिवर्सिटी बनने वाली है, इनके जो आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, इनके जो भाषा वगैरह है, एक तरह के यहाँ पे इनको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ पे कला संस्कृति को जो है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जो है तेलंगाना राज्य में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का जो विधेयक संसद में पास किया गया है, तो इसको याद रखिए। कहाँ पे बनेगा ये आपका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, तो आपका तेलंगाना में बनेगा। तेलंगाना की बात करें, यहाँ की राजधानी है हैदराबाद। और यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन है जी? कांग्रेस पार्टी के। तो यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री कौन है? रेवानाथ रेड्डी, याद रखिएगा। रेवानाथ जो रेड्डी है यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन से पार्टी के हैं? कांग्रेस पार्टी के, तो इसको याद रखिएगा। तो सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटीज आपका बनने वाला है तेलंगाना राज्य में बनेगा, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है? 14 दिसंबर, 16 दिसंबर, 15 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर साल हम 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है? तो 1971 में जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जो यहाँ पे हमारे भारत जिसमें विजय हुआ था, लेकिन जो है ये जो है उसी भारत पाकिस्तान के विजय मतलब जीत की खुशी में जो इसको मनाया गया है। हर साल जो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, जिसमें बहुत सारे जो हमारे भारतीय जो सेना यहाँ पे जो है मतलब अपना जो बलिदान दिए थे इस युद्ध में, तीनों को याद करके जो ये जो विजय दिवस को हर साल हम मनाते हैं। उनके योगदान की वजह से जो हम जीत हासिल किए थे, तो उनको एक तरह का श्रद्धांजलि देते हुए ये दिवस को चुना गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन जो है दुनिया के शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की ब्रिटेन की सूची में शीर्ष स्थान पर रहे हैं? अक्षय कुमार, विराट कोहली, शाहरुख खान या इनमें से कोई नहीं? तीर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दुनिया के शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की ब्रिटेन की सूची में जो एक सूची निकाली गई, जिसमें सबसे जो पसंदीदा जो मतलब सेलिब्रिटी के नाम से इसको निकाली गई, जिस सूची में जो हमारा जो बॉलीवुड के जो एक्टर हैं शाहरुख खान सभी जानते होंगे। इस साल जो कैलेंडर में देखेंगे सबसे ज़्यादा मतलब ब्लॉकबस्टर जो मूवी है ये आपके शाहरुख खान ने दिए थे। और कोरोना लॉकडाउन के बाद जो है यहाँ पे जो सिनेमा का क्षेत्र बहुत पिछड़ गया है, तो मतलब ये जो है एक तरह लाने में जो उसको क्षेत्र सिनेमा क्षेत्र को लाने में समाज में यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया है शाहरुख खान ने। तो इसी के लिए जो उनके फिल्म क्षेत्र में उनके काम और योगदान की वजह से इनको 50 एशियाई हस्तियों की ब्रिटेन की सूची में आपका शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो शाहरुख खान के पठान देखे होंगे, उनकी जो एक मूवी आई थी जवान, जो कि अच्छी मूवी है, तो उसको जाकर देख सकते हैं, बहुत कुछ उसके आपको सीखने को भी मिलेगा, जिसको याद रखिए। तो फिल्म क्षेत्र में यहाँ पे 50 एशियाई हस्तियों की ब्रिटेन की सूची में शीर्ष स्थान पर आपका शाहरुख खान है, सभी जानते होंगे इनको। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन जो है हुरन इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर रह रहा है? राहुल गर्ग, कैवल्य वोहरा, आदित्य मित्तल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैवल्य जो वोहरा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है हुरन इंडिया क्या है, यहाँ पे हुरन जो इंडिया यहाँ पे जो टॉप 100 अंडर 13 की लिस्ट पे शीर्ष है। ये आपके मतलब उन अमीर लिस्ट भी एक तरह की यहाँ पे मतलब सबसे कम एज में यहाँ पे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, जो कंपनियाँ सबसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रही, ऐसे करके यहाँ पे लिस्ट निकाली गई है। जिसमें जो कैवल्य जो हो रहा है, इनका जो एज अगर देखेंगे 21-22 साल के एज में यहाँ पे उनको मतलब 30 से मतलब कम उम्र में यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे मतलब रिच अमीर व्यक्ति बने हैं, इनकी जो कंपनी है, ये जो आपका इनकी जो कंपनी है जेप्टोकन की जो एक कंपनी है मतलब बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। ये आपका जो है ई कॉमर्स कंपनी है, जिसमें जो कंपनी है आपका मतलब बहुत ही कम समय में जो आपके जो मतलब खाने जो राशन सामान संबंधित जो प्रोडक्ट आपके घर तक सेवा देती है। तो मतलब बहुत ही कम समय में इन्होंने यहाँ पे जो हुरन इंडिया के टॉप 100 अंडर 30 मतलब 30 के कम उम्र के जो इस लिस्ट में शीर्ष स्थान पर जो है कैवल्य वोहरा ने जगह बनाई है। मतलब ये आपके मतलब कम उम्र में बहुत इन्होंने यहाँ पे इस बिजनेस के मतलब मामले में बहुत ही ग्रोथ इन्होंने मतलब 20-21 के एज में देख सकते हैं। यहाँ पे 21-22 के एज में इन्होंने यहाँ पे इस अंडर 13 के लिस्ट में शीर्ष स्थान पर हमारे भारत के कैवल्य वोहरा उन्होंने अपना नाम बनाई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक तरह की रिच लिस्ट है, मतलब सबसे कम उम्र में कौन जो है धनी व्यक्ति बने, ऐसा करके लिस्ट निकाली गई है। तो इसका नाम याद रखिए कैवल्य वोहरा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़ा कारपोरेट कार्यालय कहाँ बनकर तैयार हुआ है? दुबई, लंदन, सूरत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, इसका जो कारपोरेट कार्यालय का भी इन्होंने उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे बना है? तो ये आपका सूरत में बना है, जिसमें जो ऑफिस है 6500 जो आदमी एक साथ यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा, याद रखें, दुनिया का सबसे बड़ा कारपोरेट कार्यालय सूरत में बनकर तैयार हुआ, जिससे कल ही नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन किए हैं। तो इसमें जो है मतलब सूरत सभी जानते हैं, मतलब ये आपका हीरा मतलब ये आपका जो व्यापारिक केंद्र के लिए इसको हब माना जाता है, हीरा का हब भी माना जाता है। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे जाएंगे तो जो है कपड़ा के लिए तो जाना जाता है, बाकी जो है हीरा के लिए भी इसको यहाँ पे जाना जाता है। हीरा वगैरह जो सबसे बड़े मार्केट यहाँ पे सूरत में है। तो जो ये आपका जो सबसे बड़ा जो कारपोरेट कार्यालय जो है, इसमें जो हीरा के जो व्यापारी इसमें मतलब यहाँ पे अपना बिजनेस स्थापित करेगा। हीरे में जैसे पॉलिशिंग करना वगैरह, ये सब कटिंग वगैरह जो सब काम यहाँ पे होगा। तो ये जो कार्यालय कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो सूरत में बना है, तो इसको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो पेड्रो हेनरिक जिनका निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये आपका लेखक, गायक, अभिनेता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो, ये आपका सिंगर है, याद रखिएगा। इन्होंने मतलब बहुत ही कम उम्र में मात्र 30 के एज में जो ये आपका ब्राज़ीलियन संगीतकार है, याद रखें, ब्राज़ील के संगीतकार हैं पेड्रो हेनरिक। बहुत ही कम उम्र में इनका निधन हो गया है। ये अब कहा नहीं जाए, लेकिन जो है आपका जो सिंगिंग मतलब एक कॉन्सर्ट था इनका, और यहाँ पे मतलब गाते गाते इनके जो एकदम से गिरते हुए धड़ाम से इनका
जैसे हॉस्पिटल पहुँचे वहाँ पे मृत घोषित कर दी, हार्ट से संबंधित ऐसा करके बताया जा रहा है। तो नियमित एक्सरसाइज वगैरह करते रहिएगा यहाँ पे। तो इनको जो हार्ट संबंधित जो अभी देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा मामले हार्ट से संबंधित हो रही है। तो ये जो है आपका पेड्रो हेनरिक जो कि ब्राज़ील के संगीतकार हैं, इनका जो मात्र देख सकते हैं 30 साल की एज में इनका निधन हो गए हैं। तो गायक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो कोका कोला है, सॉरी मैं गलत पढ़ दिया था, हाल ही में जो कोका कोला के जो बॉटलिंग यूनिट किस राज्य में 3000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी? गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो जाना माना जो कोका कोला जो कंपनी है जिसके बॉटलिंग यूनिट किस राज्य में 3000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, तो आपके गुजरात में। याद रखिए गुजरात में लगभग 3000 करोड़ जो कोका कोला जो कंपनी है 3000 करोड़ इसमें निवेश कर रही है। यहाँ पे संयंत्र प्लांट यहाँ पे बनाने जा रही है और 2026 तक ये इसका जो प्रोडक्ट आप तक पहुँच जाएगा, ऐसा करके टारगेट बना के चल रही है। तो कोका कोला जो है आपका जो है पहले क्या विदेश से बन के आता था, लेकिन अब का भारत में जो इसका संयंत्र बनाया जा रहा है, यहाँ पे प्लांट स्थापित किया जा रहा है। 2026 तक आपको प्रोडक्ट आप तक पहुँच भी जाएगा, ऐसा करके जो है इस कंपनी के दावा कर रही है। तो गुजरात में इसको बनाया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। गुजरात की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसको याद रखिए। हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात से ही बिलोंग करते हैं, तो इसको भी याद रखिए। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक बना है? सूडान, अफगानिस्तान, म्यांमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार। इसका करेक्ट आंसर आपका दक्षिण एशिया में बसा हुआ एक देश है म्यांमार, हमारे भारत से सटा हुआ देश है। तो हाल ही में जो दुनिया का सबसे बड़ा, हाल ही में जो देश देखेंगे पूरे पूरे विश्व में, तो दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश आपका म्यांमार बन गया है पहला लिस्ट में। इसके पहले कौन था? तो ये आपका अफगानिस्तान पहले में था, याद रखिएगा। अफगानिस्तान जो है सबसे बड़ा अफीम उत्पादक था, लेकिन इसको पीछे छोड़ के जो है आपका म्यांमार देश के दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक यहाँ पे बन गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे म्यांमार की, जो कि अभी बताया मैंने दक्षिण एशिया में बसा हुआ देश है। यहाँ की राजधानी क्या है? कैपिटल यहाँ की, तो पहले यहाँ की जो राजधानी बर्मा थी, लेकिन यहाँ की जो राजधानी को चेंज करके यहाँ के नापिडा यहाँ की राजधानी कर दिए गए है। और मिंट सुई जी यहाँ के राष्ट्रपति हैं म्यांमार का, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई, गांधीनगर, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। गांधीनगर जो है आपका गुजरात का जाना माना शहर है यहाँ। तो यहाँ पे कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा गांधीनगर में। तो उन मुद्दों पे यहाँ पे फोकस और बात किया जाएगा इस सम्मेलन में। ये खास करके इकोनॉमी को, यहाँ पे जो है इकोनॉमिक जो कंडीशन को, उसको क्षेत्र को देखते हुए एजुकेशन को, और साथ यहाँ पे जो भूखमरी जो यहाँ के जो देखते हुए यहाँ के जो स्थिति को, एजुकेशन को लेकर, साथ ही साथ जो हमारे जो इन्वायरमेंट पर्यावरण है, जलवायु जो परिवर्तन हो रही है, इसको जो खास करके मतलब इस सब को देखते हुए यहाँ पे इसमें सुधार करने के लिए यहाँ पे इस वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा गांधीनगर में। तो इसको याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार मिलेगा? पाल लिंच, सफीना हुसैन, सविता लॉडेज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सविता लॉडेज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो है बार्क भाभा जो एटॉमिक जो रिसर्च है यहाँ पे, इस अनुसंधान जो है केमिस्ट्री के अभी वर्तमान में प्रोफेसर हैं। इनको जो रॉयल सोसाइटी ऑफ जो पुरस्कार है कहाँ पे दिया जाएगा? लंदन में जो है उनको केमिस्ट्री रसायन के क्षेत्र में जो है उनको काम और योगदान की वजह से इनको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जो है रसायन के क्षेत्र में उनके खोज और एजुकेशन के उनके काम और योगदान की वजह से इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ जो केमिस्ट्री पुरस्कार 2023 के लिए इनको मिलेगा। तो इसको याद रखिए। सविता लॉडेज अभी बार्क में जो है वर्तमान में अभी इस अनुसंधान केंद्र में प्रोफेसर है रसायन शास्त्र के। तो इसको याद रखिए, उनके काम और योगदान की वजह से मतलब रसायन के क्षेत्र में इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ जो है केमिस्ट्री पुरस्कार इनको मिलने वाला है 2023 के लिए। तो सविता लॉडेज, इसको नाम को बस आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? दिसपुर, गुवाहाटी, ईटानगर या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका असम का सबसे लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी है।
हेमंत विश्व शर्मा जी जो कि बीजेपी पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और इन्होंने हाल ही में जो है यहाँ पे जो है 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है, तो आपके गुवाहाटी में हुआ ये फिल्म फेस्टिवल, जिसमें जो फिल्म जो है इसमें अच्छे अच्छे फिल्म जो स्टार कास्ट होते हैं, चित्रांकन अलग अलग यहाँ पे जो है वैरायटी में जो एक्टर वगैरह को यहाँ पे एक तरह का जो फिल्म फेस्टिवल है इसमें अवार्ड इसमें प्रदान किया जाता है। तो 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है, तो आपका या गुवाहाटी में जो है यहाँ पे हो रहा है, तो इसको याद रखिएगा। तो असम की राजधानी क्या है जी, असम की राजधानी दिसपुर है, और गुवाहाटी यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी, इसको याद रखिए। हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री। तो चलिए आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसका जो पीडीएफ है, मैं टेलीग्राम में अभी शेयर कर दूंगा, उसको बढ़िया जाके एक बार रिवाइज़ करना है आपको। टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में यहाँ मैं दे दूँगा, तो उसको जाकर बढ़कर आपको रिवाइज़ करना है। तो चलिए कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।